आज हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, योजन या संयोजन, योग, संयोग। संयोग मीन्स जब जुड़ना, जब कुछ चीज़ आपस में जुड़े तो हम कहते हैं कि संयोग हो रहा है। तो ऐसे संयोजन अभिक्रिया में भी जब कुछ चीज़ें आपस में जुड़ती हैं और एक अकेली चीज़ बने, एकल उत्पाद बनता है, तो हम कहते हैं कि संयोजन अभिक्रिया हो रही है। ये ज़्यादा क्लियर होगी आपको, हम एक एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी से। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास देखा है, हम एक बीकर लें, हमने एक बीकर ले लिया यहाँ पर, और इस बीकर में हमने क्या किया, थोड़ी सी मात्रा में हमने क्या किया, बिना बुझा हुआ चूना लिया। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाला हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, और इस बीकर में हमने थोड़ा थोड़ा करके क्या किया, पानी डाला। ये पानी हमने इसमें डाला। तो जब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे तो हम क्या करें, अगर साथ में से साइड में से हम हाथ टच किया जैसे, तो हमें लगेगा कि ये बीकर जो है गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो जैसे कि इस रिएक्शन को अगर हम बात करें, तो बिना बुझा चूना हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसको पानी में मिला दिया। तो पानी में मिलाने से बिना बुझा चूना बुझे हुए चूने में बदल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, CaOH ट्वाइस में। साथ में क्या हुआ, ये बीकर थोड़ा सा गर्म हो गया। तो एक तो चीज़ इससे ये पता लगी कि ऐसी अभिक्रिया हुई जिसमें से हीट निकली। तो ऐसी अभिक्रिया कोई भी जिसमें से हीट यानी कि ऊष्मा निकलती है, उसको हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो एक तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बनी। दूसरा, यहाँ पर क्या हुआ, CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी ने मिलकर, एक दो चीज़ों ने मिलकर एक अकेला उत्पाद बना दिया। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। बाकी और भी ऐसी संयोजन अभिक्रिया हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोयले का दहन होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन जोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये भी क्या है, दो उत्पाद हैं, इन दो अभिकारक हैं, कार्बन एक अभिकारक, दूसरा ऑक्सीजन अभिकारक, इन दोनों ने मिलकर एक एकल उत्पाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक संयोजन अभिक्रिया है। एक और संयोजन अभिक्रिया होती है, जैसे कि हम बात करें हाइड्रोजन की, H2 प्लस ऑक्सीजन। जब H2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है, H2O। तो H2O प्लस O बनाते हैं H2O। तो ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी H2 एक एकल उत्पाद है, एक ऑक्सीजन अभिकारक है, एक हाइड्रोजन अभिकारक है और एक ऑक्सीजन है। दोनों ने मिलकर H2O बनाया, जो एक क्या है, एकल उत्पाद है। तो इस तरीके से क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। अब ये जो अभिक्रिया हम बात कर रहे हैं कि हमने बिना बुझा हुआ चूना लिया, उसमें पानी मिलाया, पानी से उसको हमने जब बुझा हुआ चूने में कन्वर्ट कर दिया। तो इस चूने का प्रयोग हम लोग घरों में करते भी हैं, घरों में हम चूना देते हैं। तो जो हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वाला, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवारों पर लगाते हैं तो हम ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि जो दीवार के ऊपर चमक है वो एकदम से नहीं आती है, वो उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिनों के बाद दीवार के ऊपर अच्छी चमक आती है। तो एकदम से क्यों नहीं आती है एक साथ में, जैसे अभी हमने किया तो वो एकदम से चमक आ जाए? तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो यहाँ बन गया, चूने को, बिना बुझे चूने को पानी से मिलाने से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, जो अपने बाल्टी में घोल लिया। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हवा की CO2 से अभिक्रिया करेगा। हवा की CO2 से जब अभिक्रिया करेगा, जब मतलब आप उसको चूना को दीवारों पर कर देंगे तो जो हवा की हमारी CO2 है उसके साथ ये जुड़ेगा, अभिक्रिया करेगा, और धीरे धीरे करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में, साथ में पानी बनेगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये चमक प्रदान करता है जो आपने दीवार के ऊपर चूना किया होता है। तो ये, और ये जो CaCO3 है वो एकदम से नहीं बनता है,
इसको बनने में कुछ धीरे धीरे करके बनता है, कुछ पतली सी एक दीवार परत बनती है, एक पतली परत बनती है और कुछ समय लगता है बनने में, इसलिए दीवारों पर चमक आने में कुछ समय लगता है। और ये जो CO3 है, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी यही है। संगमरमर जो मार्बल होता है उसका रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। संयोजन अभिक्रिया की बात होगी, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रियाओं की भी बात होगी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या बने, ऊष्मा भी बनती है, उसको ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा इनकी हीट भी निकले, जैसे हमारे घरों में हम प्राकृतिक गैस है या उसका दहन करते हैं, हमने मीथेन गैस ली, CH4 लिया, उसको हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया, जब ये जली दहन हुआ इसका तो CO2 निकली, साथ में H2O निकला, पानी निकला और साथ में ऊर्जा निकली। जो ऊर्जा निकली तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो ऊष्मा निकल रही है तो ये कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। उसके बाद जब श्वसन होता है, श्वसन जो है, जैसे ये श्वसन की बात कर रहे हैं हम, श्वसन जो होता है वो भी क्या एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अभी कैसे है, हम सभी जानते हैं कि जिंदा रहने के लिए हमें किसी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की, और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। तो जो खाना आप खाते हैं, हम लोग खाते हैं, वो अंदर जब जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो पाचन के दौरान क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। जैसे चावल खाए, आलू खाए, ब्रेड खाए, उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, टूटने से जब अंदर जाएगा हमारे तो टूटेगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज जब अंदर जाएगा तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन है वो मिलके, उसके साथ मिलके क्या होते हैं, ये ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जब हमारे शरीर के अंदर चला गया ग्लूकोज, C6H12O6 इसका फॉर्मूला है, तो हमारे जब हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए जो ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो उसके साथ मिलकर इसका दहन होता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। इसको क्या कहते हैं, श्वसन, इसको कहते हैं आप श्वसन। तो श्वसन जो है, श्वसन के दौरान C6H12O6 का इसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, साथ में निकलती है ऊर्जा। क्योंकि ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है, तो श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो इसीलिए हम श्वसन को एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, श्वसन के दौरान ग्लूकोज का दहन होता है और उसमें से ऊर्जा निकलती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। साथ ही साथ जो हम जैसे सब्जियां हैं, घास है या गोबर है, पशुओं का अपशिष्ट है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंपोस्ट में, वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि जब सूक्ष्म जीव इन पदार्थों का विघटन करते हैं, तोड़ते हैं इनको, तो वो बॉन्ड तोड़ते हैं, जो भी बॉन्ड होते हैं उनको क्या करते हैं, वो तोड़ते हैं। जैसे ही बॉन्ड टूटेंगे उसमें जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी, निकलेगी। तो जब वो ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं कि साग सब्जियों का विघटन भी कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी टॉपिक कल। थैंक यू।